नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी कुछ चंद घंटे बचे हैं काउंटिंग हरियाणा विधानसभा 2024 की शुरू होने से पहले। और जैसा कि लोकसभा चुनाव में हमने काउंटिंग से पहले बता दिया था कि हरियाणा में किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, और हमारा जो आकलन था वो बिल्कुल सही निकला था। इसीलिए हम आज भी आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का एक आकलन बताएंगे कि किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, और कल जब परिणाम आ जाएगा तो उससे मैच करके देखेंगे कि हमारा आकलन कितना सही है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंदर कथूरिया, आंकड़ों के जादूगर, और ग्राउंड लेवल पर ये जो नब्ज टटोलते हैं वो हरदम बिल्कुल सही मिलती है। कथूरिया साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सभी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है, कांग्रेस ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। मैंने जब ग्राउंड की रिपोर्ट चेक की तो पूरे हरियाणा में ओवरऑल अगर आप मत प्रतिशत किस पार्टी को कितना जा रहा है, पहले मैं इस बात पर आता हूँ। कांग्रेस पार्टी को 43% से लेकर 47% के बीच, आप एवरेज 45% वोट ले सकते हैं। 2% प्लस 2% माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, जो कि मेरे पास रिपोर्ट है। यदि हम भाजपा पार्टी की बात करें तो भाजपा पार्टी को 34% वोट मिल सकते हैं, इसमें 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, 2% गिर सकती है। तो कांग्रेस तो लोकसभा वाला मत प्रतिशत लगभग हासिल करने में कामयाब हो गई या बढ़ा लिया उन्होंने, लेकिन भाजपा का मत प्रतिशत तो 10 से 12% गिर गया। जिस दिन लोकसभा के नतीजे आए थे और उसके बाद हम एक वीडियो कर रहे थे, मैंने आपको कहा था जो भाजपा को आज वोट मिला है इसमें से 10% जो वोट है वो नरेंद्र मोदी फैक्टर है। सेंटर के इलेक्शन अलग होते हैं, जब हरियाणा का इलेक्शन होगा ये तो हरियाणा में कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत बढ़ता, जो ये दलित या और कई प्रकार के मुद्दे भाजपा ने उछाले, उससे भाजपा ने मतलब कांग्रेस को एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया। और जो INLD का ग्राफ बढ़ा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर लड़ी, उस चीज़ का इम्पैक्ट रहा कि कांग्रेस केवल 45% तक सीमित होती। तो INLD कितना इस बार विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी का INLD और JJP कितना लेके जा रहे हैं? देखिए, INLD JJP तो 2% के भी अंदर सिमट रही है। आप JJP का जो वोट परसेंटेज मान सकते हैं 1.5%, जो कि मेरे सर्वे में आ रहा है। 0.5 गिर सकता है, 0.5 बढ़ सकता है, 2% क्रॉस नहीं कर रही JJP। जो INLD का वोट प्रतिशत है वो आप 4%, जो मेरे सर्वे में आ रहा है, 1% बढ़ सकता है, 1% गिर सकता है। तो मुश्किल से वो एक सीट जीत पाएंगे इस तरीके से तो नहीं। INLD का जो वोट प्रतिशत है वो सबसे टोटल 1 करोड़ 40 लाख के करीब वोट्स पोल हुए। तो 4% अगर उन्हें वोट मिलता है तो 6 लाख वोट मिले। यदि उन्हें ओवरऑल 5% भी मिलता है तो 7.5 लाख के करीब करीब उन्हें वोट मिलेंगे। तो उन्हें एक विधानसभा जो सीट जीतने के लिए अप्रोक्स 60,000 वोट चाहिए होते हैं। 3 विधानसभाओं पर आज भी INLD मुझे मजबूत नज़र आ रही है। सबसे पहली अगर INLD कोई सीट जीतेगी, उस सीट का नाम है नरवाना। अच्छा, हाँ, नरवाना में उनका यानी कि इलाहाबाद से पहले भी अभय सिंह। हाँ, अभय सिंह की सीट तो इस बार खतरे में है। लास्ट में पोलराइजेशन हुआ है और केवल 2 ही धड़ों में वोट बट गया, या तो अभय सिंह चौटाला या फिर भरत सिंह बेनीवाल। वहाँ जो भरत सिंह बेनीवाल की छवि है, जिस प्रकार पूरे देश में लालू की छवि है, केवल देसी इंसान, हाँ, बर्था कहते हैं उनको। हाँ जी। और अभय सिंह चौटाला की जिस तरह से दबंग छवि है, अब भरत सिंह बेनीवाल की वहाँ और ज़्यादा दबंग छवि है। देखिए, जो अभय सिंह चौटाला को केवल एक ही चीज़ का जो नुकसान वहाँ पहुँच रहा है, किसान उन्हें वोट देकर खुश थे, परंतु जो उन्होंने गोपाल कांडा को समर्थन दिया, उधर से भाजपा ने भी गोपाल कांडा को समर्थन, दोनों में से कोई एक पार्टी यदि वो समय से पहले एक्सपोज हो गए अभय सिंह चौटाला, उस चीज़ का नुकसान अभय सिंह चौटाला को उठाना पड़ रहा है। रानिया सीट
भी अभय सिंह चौटाला के जो सुपुत्र है फेवर अर्जुन में। चौटाला, वो जीत सकती हैं। डबवाली पर फाइट में है, यमुनानगर में फाइट में है, बरवाला में फाइट में है। आपको बता दूं अटेली में भी आरती राव और राव इंद्रजीत की नींद हराम कर रखी थी INLD। तो लाडवा में भी तो बड़ी शामी फाइट में नो नो नहीं, वो नहीं है कहीं। जमानत ही नहीं बचेगी। आप सपना फाइट बड़ी शामी की। मैं कह रहा हूँ जमानत भी नहीं बचेगी। चलो हम आते हैं मेन बात पर, कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? देखिए कांग्रेस आज का जो मेरा आकलन है 53 सीटें जीत रही है, 3 सीटें प्लस 3 माइनस, 50 से लेके 56 के बीच कांग्रेस की सीटें रहेंगी। ये दर्शक हमारे मिनिमम नोट 50, मैक्सिमम 56। बिल्कुल, और एवरेज 53 हाँ सीटें वो कोई बात है, उसमें कोई भी फिगर आए हम उसको 100% में काउंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी 24 सीटें जीत रही है। आप 3 सीटें प्लस कर सकते हैं, 3 सीटें माइनस कर सकते हैं, एवरेज ऑन 24 सीटें जीत। अच्छा 24 सीटें, यानी कि 20 से अगर हम 26 भी मान लें तो इसी के बीच में आंकड़ा रहेगा। तो बाकी फिर इंडिपेंडेंट कितने जीत रहे हैं? इंडिपेंडेंट देखिए मुझे 6 इंडिपेंडेंट जीतते दिख रहे हैं। उसमें प्लस होने की संभावना 3 हो सकती है, माइनस होने की संभावना 1 या 2 ही हो सकती है। यानी 6 कि 3 से लेकर 9 तक निर्दलीय विधायक बन करके आ सकते हैं। आप बल्कि 4 मानिए, 4 तो 100% 4 से 9 का आंकड़ा मान लिया, मैक्सिमम 9 और मिनिमम 4। तो इस बार हरियाणा विधानसभा 2024 असेंबली का मुंह देखेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर हम इनकी बात करें कि देश वाली बेल्ट की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का देश वाली बेल्ट में, जिसमें रोहतक आता है, झज्जर आता है, सोनीपत की 14 सीटें आती है जिन्हें हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। जी। देखिए जब कल परिणाम आएंगे, परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। देश वाली बेल्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत बड़ा आघात लगने वाला है, झटका लग सकता है। सोनीपत ये बहुत इस- बड़ी स्टेटमेंट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देश वाली बेल्ट में झटका लग सकता है। सोनीपत जिले में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 6 सीटों में सिर्फ किसी एक सीट को भी नहीं बोल सकते। यदि पहली सीट जो सबसे ज़्यादा खतरे में थी, सबसे पहले वही सीट जीत रहे हैं। मुझे लग रहा है खरखोदा सीट एंटी इनकमेंसी थी, जयवीर वाल्मीकि की टिकट काटने के लिए लोग कह रहे थे। केवल सेफ सीट सबसे पहली कोई रहेगी तो वो मुझे लगता है खरखोदा की रहेगी। खरखोदा जयवीर वाल्मीकि दोबारा से जीत सकते हैं। खरखोदा के बाद यदि दूसरी सीट जहां पर कांग्रेस के चांस और सीटों से ज़्यादा है तो वो बड़ौदा। पर बड़ौदा में 2 फैक्टर अगेंस्ट जा रहे हैं। एक तो सबसे अगेंस्ट जो फैक्टर जा रहा है बड़ौदा में, वो जा रहा है वोटिंग परसेंटेज कम, लगभग 1,20,000 के करीब। तो इंदुराज नरवाल कुछ कर ही नहीं पाया, इसका मतलब सेम लोकसभा में भी वोटिंग परसेंटेज कम हुई थी। देखिए जो कांग्रेस के बागी थे उन्होंने खेल बिगाड़ दिया इंदुराज नरवाल का। कपूर नरवाल जीत सकते हैं। कपूर नरवाल आज मुकाबले में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कल परिणाम क्या हो, देखिए जो मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट है, बड़े बड़े गांव भैंसवाल, बड़ौदा, बुटाना, गंगाना, कथूरा, सभी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इन कपूर नरवाल। बड़े गांवों में से केवल 2 ही गांव ऐसे दिखे जहां पर इंदुराज नरवाल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक शामड़ी और एक मुंडलाना, साथ में चिड़ाना भी लगा लीजिए। इन 3 गांवों में तो बाकी जो गांव अपने लिए उसमें हुड्डा साहब का प्रभाव नहीं चला। देखिए 6 गांव और ब्राह्मण बाहुल्य थे। आपको सबसे बड़ी जो बीजेपी की स्ट्रेटजी अब एक्सपोज हो गई, बीजेपी ने प्रदीप सांगवान को जितवाने के लिए खड़ा ही नहीं किया था। उनकी स्ट्रेटजी कपूर नरवाल पर ही फोकस थी। कपूर नरवाल को हर हाल में जिताना चाहते थे। बीजेपी का मैक्सिमम वोट जो ब्राह्मण बाहुल्य गांवों में ब्राह्मण वोट बैंक था वो सारा कपूर नरवाल की तरफ शिफ्ट हो गया। 6 जो ब्राह्मण गांव हैं, चाहे वो ठसका है, चाहे एसपी माजरा है, चाहे वो छपरा है, सभी गांवों में कपूर नरवाल चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन वो कपूर नरवाल को क्यों वोट देंगे? वो तो बीजेपी के प्रत्याशी नहीं थे, वो तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थे। देखिए ये हो जाता है कि हराना किसे है, जिताना किसे है। यहाँ अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी को हराना है है वोट तो इसीलिए प्रदीप सांगवान से बेटर उनको कपूर, क्योंकि ये निर्दलीय हैं और बहुत बार चुनाव लड़ चुके, एक सेंटीमेंट है। 2 बार इससे पहले चुनाव लड़े और दोनों बार
कम मार्जिन से, मैक्सिमम 4200 प्रॉपर सोनीपत का क्या लगता है निखिल मदान वर्सेस? देखिए एज निखिल मदान को है, बाकी फाइट सुरेंद्र पवार ने अच्छी दी है। मैं जो ये सीट आज की डेट तक भाजपा की सेफ मानता हूँ। और गन्नौर तो सबसे ज़्यादा गन्नौर देवेंद्र का ध्यान पहले पर रहने वाले हैं। कुलदीप शर्मा उन्हें अच्छी फाइट दे रहे हैं, वो मुकाबले में हैं, दूसरे स्थान पर तो यानी कि राहुल गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रोड शो निकला था वो काम आपको लग रहा है वो कुछ पलटी नहीं कर सका? कुछ नहीं बदलाव हुआ, जो लोगों ने मन बना लिया था वही रहा। यहाँ कांग्रेस को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सीटिंग गेटिंग फार्मूले का नुकसान हुआ है। और जो गोहाना में आपको क्या लगता है? गोहाना में भी जगबीर मलिक की हालत पतली है। यहाँ अरविंद शर्मा ने बहुत अच्छे से अपना चुनाव मैनेज किया है। शुरुआत में जैसे वो पिछड़ते हुए नजर आए थे, अंत में जो वहाँ हवा और सेंटीमेंट थे वो अरविंद शर्मा के पक्ष में थे। देखिए अंदर यदि जाट वोट कंसोलिडेट होकर जगबीर मलिक को मिला होगा, लगभग 94,000 वोट हैं, 75% की पोलिंग हम मान लेते हैं जाट मतदाताओं की, 69,000 पोल हुआ होगा। यदि उसमें से 60,000 वोट एक मुश्त जगबीर मलिक को मिला होगा तो ही जगबीर मलिक ये चुनाव जीत पाएंगे, अदरवाइज जगबीर तो सोनीपत में यानी कि जो सीटें हैं उसमें एक खरखोदा को छोड़कर सारी सीट कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे में है। बिल्कुल खतरे में, सेफ कांग्रेस के लिए कोई भी नहीं। रोहतक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ कौन सी खतरे में कांग्रेस के लिए? देखिए सबसे पहले यहाँ गढ़ी सांपला किलोई की तो बात ही, यहाँ तो मार्जिन की बात हो रही है। मार्जिन भी 80,000 से स्टार्ट होकर 90,000 तक रहेगा। 85,000 का आप एवरेज मार्जिन मान सकते हैं जी। यदि आप बात करते हैं महम की, सीट फंसी हुई है, वन साइडेड नहीं कह सकते। ये महम में बलराज कुंडू ने बिल्कुल अंतिम समय में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और बलराज कुंडू और बलराम दांगी के बीच में केवल 5,000 मतों का गैप रहेगा। 5,000 से कम वोटों ये ध्यान देने वाली बात है कथुरिया साहब के हिसाब से महम के अंदर बलराज कुंडू और बलराम डांगी में सिर्फ 5,000 का अंतर, यानी कि सीट फंसी हुई है। कलानौर का बताएं। देखिए कलानौर में मुझे लग रहा है कि लास्ट में जो बड़े गांव हैं जाट बाहुल्य, जिसमें करोथा भी है, जिसमें बलियाना है और अपना खेड़ी साध है, सुनारिया है और इधर रिटोली कबूलपुर, इन गांवों में अच्छी पकड़, अच्छी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही हैं शकुंतला खट्टर। जो ब्राह्मण बाहुल्य गांव हैं और पंजाबी बाहुल्य गांव हैं, जिसमें कलानौर है, कानौर है, आंवल है, निगाना है, सैंपल है, लाली है, इन गांवों में रेणु डाबला को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो ककराना है, मसूदपुर है, इन गांवों में भी रेणु डाबला मजबूत दिखाई दे रही हैं। जो शहर के वार्ड्स की बात करें, लगभग आधी वोट तो शहर के वार्ड्स में भी हैं। 1, 2, 3, इन तीनों वार्ड से मुझे जीतती हुई दिखाई दे रही है रेणु डाबला। अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर में आप बताइए, बादली सीट के बारे में बताएं। देखिए बादली में चुनाव फंसा हुआ है, अल्टीमेटली लास्ट में मुझे लगता है कि कुलदीप बस निकाल ले जाए। मैंने सुना झज्जर में गीता बुक्कल की सीट भी फंसी हुई है। देखिए फंसी हुई थी, पर मुझे लगता है कि आराम से ये सीट निकल जाएगी। गीता बुक्कल वाली सीट पर इतना नहीं, क्योंकि जो कप्तान बिरधाना वो लोकल प्रत्याशी थे, जिस गांव से वो बिरधाना से संबंध रखते हैं, आसपास उन्होंने अच्छा वोट बैंक बटोरा है। जाट कम्युनिटी के वोट्स में मिसेन लगाई है, इसलिए गीता बुक्कल को थोड़ी मुश्किलात रही, पर चुनाव जीत गए। तो अगर जींद की तरफ चले तो सबसे पहले जुलाना वाली सीट बताएं जहाँ से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए यहाँ भी चुनाव टाइट ही रहा, पर विनेश फोगाट ये चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगी। मुझे लग रहा है एवरेज ऑन आप 10,000 का मार्जिन मान सकते हैं जी। और उसके अलावा बाकी सीट जो हैं, उचाना में कौन जीत रहा है? उचाना में ब्रजेंद्र सिंह अपनी सीट जीतने में कंफर्टेबली, दुष्यंत चौटाला अपने जमानत बचा जाए? जमानत नहीं बचेगी, बहुत मुश्किल है। 10 से 15,000 वोटों के बीच में सिमट जाएंगे। अगर हम जीटी रोड बेल्ट की बात करें तो जीटी रोड बेल्ट पर बताइए इस बार, यानी कि दरअगर सीटें नहीं आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो फिर सीटें आ कहाँ से रही हैं? देखिए जीटी रोड बेल्ट पर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन है, अहीर वाटी में अच्छा प्रदर्शन है। अगर आप जीटी रोड बेल्ट की बात करें, सबसे पहले अम्बाला,
कालका और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, दो में से एक सीट कांग्रेस 100% जीतेगी, दो की दो भी जीत सकती है। शक्ति रानी हार सकती हैं। हार सकती हैं। जी। अच्छी फाइट दी है यहाँ प्रदीप चौधरी ने। आगे बात करें अम्बाला, 4 सीटें हैं, 4 की 4 कांग्रेस जीत सकती है, 300% जीत रही है। केवल विज को चित्रा सरवारा फाइट दे रही हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ 4 की 4 भाजपा हार तो चित्रा सरवारा को आप कांग्रेस पार्टी की उसमें तो निगिन रहे हैं, अल्टीमेटली तो कांग्रेस पार्टी का ही है। वो कांग्रेस से ही बागी होकर गए थे और उनके पिताजी यदि नहीं, वो नहीं गए थे, कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काटी थी, अब मजबूरी में चुनाव तो लड़ना ही था। चलो उसके बाद यदि आप अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के बाद यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से एक कांग्रेस पक्का जीत रही है, 2 में फाइट में है और 1 सीट पक्का हार रही है, जो यमुनानगर जिले की सीटों की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र में आते हैं, 1 सीट हार रहे हैं, 3 सीटें लाडवा वाली सीट बताएं। देखिए आज की डेट तक तो जो एज है वो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री को है, मुख्यमंत्री ये सीट जीत रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना है कि अगर सैनी साहब हार जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए पर एज नायब सिंह सैनी को ही है, हो जाए परिणाम कुछ भी। तो ये कुरुक्षेत्र की आपने बताया, कैथल में आए हम, कैथल में 4-0 से क्लीन स्वीप कर देगी कांग्रेस। अच्छा, यानी कि सारी जेपी का लड़का जीत रहा है। हाँ, और सुरजेवाला का लड़का जीत रहा है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला कैथल में। जीटी रोड बेल्ट पर। वैसे कैथल को हम बांगर बेल्ट में भी काउंट कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, उसके बाद पानीपत आ जाएं, करनाल पहले और फिर पानीपत। करनाल की सीटों में देखिए, करनाल शहरी सीट भी फंसी हुई है, जोरदार मुकाबले देखने को मिलेगा। जो गैप कभी पहले होता था, इस बार बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहने वाली है। एज भाजपा को है करनाल में। इंद्री सीट कांग्रेस को एज है, कांग्रेस मुझे लगता है कंफर्टेबली जीत जाएगी। नीलोखेड़ी में बराबरी का मुकाबला भगवान दास कबीरपंथी में और धर्मपाल गोंदर में। यदि असंत सीट शमशेर गोगी जीत रहे हैं। घरौंडा सीट पर बराबरी का मुकाबला है, पर हरविंदर कल्याण को। पुंडरी कैथल में आती है, वहाँ निर्दलीय सतवीर भाणा चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा, चुनाव जीत सकते। वहाँ पिछले 7 चुनावों से लगातार निर्दलीय बनते आए हैं, ये परंपरा टूट नहीं रही, 8वीं बार भी निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। और पानीपत में आ जाते हैं, पानीपत में क्या रहेगा? पानीपत की 4 सीटें हैं। पानीपत सिटी सीट पर वीरेंद्र बुल्लेपाल, वीरेंद्र शाह हैं, या उनमें बुल्ले शाह भी कहा जाता है, वो मुकाबले में है। मुझे लग रहा है उनकी और प्रमोद विज की टक्कर होगी। अब रोहिता रेवड़ी तीसरे स्थान पर खिसक जाएंगी और मुझे लगता है यहाँ यदि कांग्रेस जीत जाए तो अचंभा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रमोद विज हार सकते हैं। प्रमोद विज हार सकते हैं। पानीपत रूरल सीट महिपाल ढांडा की सेफ दिखाई दे रही है, यहाँ विजय जैन दूसरे पर और कांग्रेस के सचिन कुंडू तीसरे पर हो सकते हैं। और समालखा सीट पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर बराबरी का मुकाबला था, पर एज भाजपा की झोली में जाएगा। पानीपत जो इसके बाद पानीपत की चौथी सीट इसराना रिजर्व है, वहाँ बलबीर वाल्मीकि और कृष्ण पवार में बराबरी की टक्कर है। एज आज की डेट तक बलबीर वाल्मीकि को है, क्योंकि वहाँ जाट मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा, पिछली बार 20,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, इस बार जीत भी गए तो मार्जिन बहुत कम रहा। अब हमारे पास 2 पॉकेट बच गए, एक अहिरवाल और एक हिसार सिरसा वाली बेल्ट। तो पहले अहिरवाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत को बड़ा खुश किया, उनके हिसाब से टिकट एलोकेशन किया, उनकी बेटी को टिकट दिया। क्या लग रहा है? अहिरवाटी में पहले हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ की और रेवाड़ी की। रेवाड़ी में इस बार भाजपा साफ हो रही है, भाजपा को शायद रेवाड़ी में एक चिरंजीव राव जीत रहे हैं। चिरंजीव राव चुनाव जीत रहे हैं। अगर आप रेवाड़ी में बावल की बात करें तो बावल में भी कांग्रेस के प्रत्याशी ML रंगा जीत सकते हैं। कोसली में भी इस बार जो कांग्रेस के जगदीश यादव है मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण रहा कि राव इंद्रजीत अटेली तक सीमित रह गए, अटेली में फंस कर रह गए। वो अपनी बेटी को हराल में चुनाव जितवाना चाहते थे, जिस कारण वो कोसली में उतना प्रचार नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो अहिरवाटी में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा झटका लग रहा है। महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें हैं। अटेली सीट तो राव जो आरती राव हैं, राव इंद्रजीत की बेटी हैं, वो चुनाव जीत जाएंगी। वहाँ पर में भी कांग्रेस का प्रत्याशी अनीता यादव तीसरे स्थान पर रहे, और जो अतर सिंह
जो INRD BSP के प्रत्याशी थे वो दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। जी। एक बार तो वो चुनाव में आगे निकल गए थे, इसलिए अपना सारा समय राव इंद्रजीत को वहाँ लगाना। नांगल चौधरी की सीट 100% कांग्रेस जीत रही है, वहाँ पर मुकाबला नहीं है। कांग्रेस की प्रत्याशी जो मंजू चौधरी ये चुनाव जीत जाएंगी। यदि आप नारनौल की बात करें तो राव नरेंद्र ने टक्कर अच्छी दी है, पर ADO जो हैं ओम प्रकाश यादव वो ये अपना चुनाव निकालने में कामयाब रहेंगे। महेंद्रगढ़ में फाइट अच्छी दी कंवर सिंह यादव ने, जिस प्रकार नए नए चेहरे थे भाजपा की ओर से, परंतु मुझे लगता है लास्ट में मैनेज अच्छा कर गए अपने चुनाव को रावदान सिंह अपना चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे। आगे अगर हम बात करें गुरुग्राम और फरीदाबाद और मेयो बेल्ट, हाँ गुरुग्राम में 4 सीटें हैं। सोहना और गुरुग्राम कांग्रेस के पाले में जा सकती है। बादशाहपुर और पटौदी ये भाजपा के पाले में जा सकती है। मेयो बेल्ट की तीनों सीटें कांग्रेस के राहुल गांधी ने आखिरी दिन वहाँ रैली भी की थी। कांग्रेस के मोमन खान, मोहम्मद इलियास और आफ्ताब अहमद तीनों अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो जाएंगे। यदि यहाँ तो भाजपा फ्रेम में ही नहीं है मेयो बेल्ट में, अच्छा। वहाँ थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट और INRD फरीदाबाद की तरफ चलें तो फरीदाबाद को ब्रिज बेल्ट भी कहा जाता है। यहाँ पलवल की 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। पलवल पर जोरदार मुकाबला है। होडल हथीन कांग्रेस इजीली जीत रही है। यदि हम चलते हैं फरीदाबाद की ओर, फरीदाबाद की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में फरीदाबाद की जो शहरी सीट है सिटी, वो भाजपा आराम से जीत रही है। फरीदाबाद NIT पर ट्रेंगुलर फाइट हो गई है। अंतिम समय में नरेंद्र भडाना ने सभी को चौंका दिया है, परंतु मुझे यहाँ लग रहा है 2 गुर्जरों में वोटों के बंटवारे का फायदा नीरज शर्मा को मिल सकता है। यदि गुर्जर वोट कंसोलिडेट होकर एक गुर्जर कैंडिडेट की तरफ जाते तो वो जीत जाते, जब वो नरेंद्र भडाना होते। तिगांव में मुझे लगता है कि भाजपा ये चुनाव जीत जाएगी। उनकी टक्कर ललित नागर से है। कांग्रेस को यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ललित नागर की टिकट काटी और रोहित नागर को टिकट दी, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। यदि हम जाते हैं पृथला की ओर, पृथला में बराबरी का मुकाबला रघुवीर तेवतिया थोड़े से हैवी दिखाई दे रहे हैं टेकचंद शर्मा पर। यदि हम बड़खल की बात करें तो बड़खल में शायद विजय प्रताप कांग्रेस के प्रत्याशी थे। मुझे लग रहा है कि वो इस बार चुनाव जीत सकते हैं। और जो बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ की सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी 3रे स्थान पर खिसक सकता है। यहाँ शारदा राठौर जो कि पूर्व में CPS रही हैं, वो 2रे स्थान पर, और ये सीट मुझे लगता है कि जी भाजपा के जी। अब हम आ जाते हैं हिसार और सिरसा की, भिवानी फतेहाबाद उसी बेल्ट की जो है। भिवानी से शुरुआत करते हैं। भिवानी में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। भिवानी में मुझे लग रहा है कि लास्ट में जो द्विकोण है ये मुकाबला बनेगा। कामरेड ओम प्रकाश और घनश्याम शराफ में बनेगा। इंदु शर्मा को भी आप कम नहीं आंक सकते। अभिजीत लाल सिंह और जो इंदु शर्मा ने जो वोटों का नुकसान पहुंचाया वो ज़्यादा पहुंचाया भाजपा को, वो कितना ज़्यादा पहुंचाया उस पर डिपेंड करती है घनश्याम शराफ की, पर एज आज भी घनश्याम शराफ को है। यदि अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो शाम में अंतिम समय में बाउंस बैक किया यहाँ अनिरुद्ध चौधरी ने, बहन पर भारी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना चुनाव को लास्ट 2-3 दिनों में बहुत अच्छा उठाया। पूरे चुनाव में शुरुआती बढ़त थी वो श्रुति चौधरी के पास थी, क्योंकि वो इस एरिया से लगातार चुनाव, उनकी माताजी कई बार विधायक चुनी गई, उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक। अनिरुद्ध चौधरी का तो शाम हल्के में ये पहला चुनाव था, फिर भी उन्होंने अपना चुनाव अच्छे से लड़ा है। यदि हम लोहारू राजवीर फलाटिया अच्छे से आराम से ये चुनाव जीत रहे हैं। जेपी दलाल हार सकते हैं। भवानी खेड़ा की बात करें तो भवानी खेड़ा में जो सतवीर रतेरा के वोट काटने का फ़ायदा यहाँ कपूर वाल्मीकि को मिल रहा है। एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, विशंबर वाल्मीकि की यहाँ टिकट काट दी थी भाजपा ने, और जो कपूर वाल्मीकि है वो एक बड़े गांव से हैं, तो इसलिए उसका भी उनको फ़ायदा मिल रहा है। मुझे लग रहा है कपूर वाल्मीकि ये चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ प्रदीप नरवाल जिन्हें पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने उतारा था, वो अपने चुनाव को लूज कर जाएंगे। यदि हम हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हिसार में नलवा सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। आदमपुर सीट पर यदि गढ़ टूट जाए 1968 के बाद भजनलाल परिवार का, तो चमत्कार हो सकता है। चौंकिएगा नहीं। IS चंद्र प्रकाश जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद रामजी लाल के भतीजे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। जो
हिसार का क्षेत्र बाद में आदमपुर हल्के में जोड़ा गया था, वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन है। जाट बेल्ट में खासकर बालसमंद ब्लॉक में पहले ही मजबूत थे, आदमपुर ब्लॉक में कमज़ोर थे, पर आदमपुर ब्लॉक में भी अच्छे खासे वोट प्रॉपर हिसार में सावित्री जिंदल जीत रही हैं। यहाँ पर जो असली है कि भाजपा के कमल गुप्ता की जमानत बचेगी नहीं। रामनिवास राणा यहाँ पर अच्छी फाइट दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि गौतम सरधाना भी उनसे आगे। कैप्टन अभिमन्यु वाली सीट का क्या बनेगा? नारनौल सीट पर कैप्टन अभिमन्यु फंसे हुए हैं, पर उन्होंने टक्कर मजबूती से अंतिम समय तक अपनी लड़ाई लड़ी है। वैसे मुझे जस्सी को एज लग रहा है, कैप्टन अभिमन्यु ये चुनाव हार सकते हैं, पर चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है। फतेहाबाद की तरफ चलें तो फतेहाबाद की तीनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। टोहाना में देवेंद्र बबली जो पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे, इस बार चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। रतिया से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जर्नैल सिंह से चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही हैं। जो नदी के पार सिख बेल्ट है वहाँ साफ होती दिखाई दे रही हैं। इधर बराबरी के वोट्स भी जर्नैल सिंह ले रहे हैं, तो भी जो वो बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। यदि आप प्रॉपर बात करें फतेहाबाद की, दूडाराम ने अच्छे से चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। और यहाँ पर बलवान दौलतपुरिया, सुनैना चौटाला पहले में विधायक रहे हैं, सुनैना चौटाला तीसरे स्थान पर रहेंगी। बलवान दौलतपुरिया और दूडाराम का चुनाव था। यहाँ मुझे लग रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट फतेहाबाद जिले में सबसे क्लोज कॉन्टेस्ट फतेहाबाद में ही रहने वाला है, पर एज जो आज भी बलवान दौलतपुरिया को है, क्योंकि वो पूर्व में विधायक भी रहे हैं। कुमारी शैलजा यहाँ की सांसद भी हैं, उन्होंने टिकट की पैरवी भी की थी और प्रचार भी किया है। अब आते हैं सिरसा लास्ट जो है बिल्कुल जो पंजाब के साथ सटा हुआ है, चौटाला का गढ़ कहा जाता है। देखिए काला वाली सीट शीशपाल केरवाला जीत रहे हैं, राजेंद्र देसूजोधा दूसरे स्थान पर रहेंगे, बाकी प्रत्याशी तीसरे चौथे स्थान पर रहेंगे। यहाँ डबवाली सीट रोचक, देवीलाल परिवार के 3 प्रत्याशी मैदान में थे। यहाँ देवीलाल के जो भाई साहब सिंह, उनके पौत्र डॉक्टर केवी सिंह के बेटे अमित सिहाग मैदान में थे। मुझे लगता है वो लगातार दूसरी बार विधायक बनने में कामयाब हो जाएंगे। तो दिग्विजय हार जाएंगे। दिग्विजय चौटाला, मुझे लगता है एएसपी और जेजेपी के जितने भी प्रत्याशी थे, एक अकेला प्रत्याशी होगा जिसकी जमानत बच सकती है, बाकी किसी की जमानत भी नहीं बचेगी। यहाँ दूसरे स्थान पर आदित्य देवीलाल रह सकते हैं। और यहाँ ऐलनाबाद की बात हमने कर ही ली है। ऐलनाबाद में अभय सिंह चौटाला इस बार चुनाव फंसे हुए हैं, पर एज आप अभय सिंह चौटाला को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा का जो कमजोर प्रत्याशी था उसका फायदा अभय सिंह चौटाला को मिला है। सिरसा में ये जो कई दिनों से रोड़ा भी मचा हुआ है, देखिए यहाँ गोकुल सेतिया मुझे लग रहा है बढ़त बनाए हुए हैं। गोपाल कांडा ये चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि वो जो 40,000 जाट मतदाता हैं वो एकमुश्त होकर गोकुल से। रानिया का बताएं, रानिया में हमारे पत्रकार साथी भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जो हमारे पत्रकार साथी तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं, शीशपाल कंबोज और सर्वमित्र कंबोज। मुझे लगता है सर्वमित्र कंबोज तीसरे स्थान पर रहेंगे और जो शीशपाल कंबोज है वो चौथे स्थान पर रहेंगे। पहले दूसरे स्थान की लड़ाई थी रणजीत चौटाला और अर्जुन चौटाला में। अर्जुन चौटाला INLD को यहाँ बढ़त मिल सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा कथूरिया साहब का एनालिसिस, और कल शायद इस टाइम तक पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। कथूरिया साहब का दावा है कि कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरेगी और 52 से लेकर 57 सीट के बीच में आएंगी, और बीजेपी 22 से लेकर 25-27 की सीटें रहेंगी, और बाकी इंडियन नेशनल लोकदल की 3 सीटें आ सकती हैं, और जेजेपी का तो जमानत बचा ले, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। देखते हैं इसमें से कितनी प्रतिशत सही होंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी राय इससे अलग है तो आप ज़रूर बताएं, लेकिन हमने 90 की 90 सीटों का एक आकलन किया है, और हमारा लोकसभा में आकलन जो है वो 99% ठीक निकला था। और एक ये कोशिश की है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम से पहले आपको हम बता दें कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से, हमारे फीडबैक के हिसाब से क्या रहने वाला है 8 अक्टूबर को। कथूरिया साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।